हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट और बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज। आज के लिए यानी 11 जून 2026 के लिए, दैट इज़ द 11th ऑफ जून 2026 थर्सडे। सो माफ़ी चाहूँगा, कल का मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज अगेन बिजी विद सम वर्क। सो बेसिकली देखिए, कल 10 जून 2026 को, दैट इज़ द 10th ऑफ जून 2026 को अगर ब्रीफली समराइज कर ले तो बेसिकली निफ्टी जो है वो अगेन 23,100 से लेके 23,400 का रेंज में ही मोरलेस ट्रैप रहा। तो नो डाउट कल जो है निफ्टी 23,424 का है उसने छुआ था, 425 टू बी प्रिसाइज। 23,425 का निफ्टी ने स्पॉट में हाई छुआ। पर अगेन जैसा कि हमें लग ही रहा था, हो सकता है वहाँ से वही एक रेंज है, वो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है, एग्जैक्टली वैसा ही है। सो निफ्टी जो वहाँ से घूमा है तो एकदम ऐसा घूमा कि सीधा एकदम लाल में ही बंद हो गया। सो आफ्टर बीइंग ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स अप, निफ्टी जो है एकदम से रेड में कल बंद हुआ। सो इट वाज लार्जली एक्सपेक्टेड कि अगेन जो है एक रेंज में ट्रैप रहेगा, सो वैसा ही हुआ। अगर आप देखें तो नो डाउट ऊंचे में जाके सेलिंग तो आ ही रही, उसके अलावा देखिए प्रॉफिट टेकिंग भी प्रेशर आ जाता है। जो स्पेकुलेटर्स है वो नफ़ाखोरी करने आ जाते हैं, एफआई का तो थोड़ा बहुत सेलिंग चल ही रहा है। सो वो सब फैक्टर्स से निफ्टी जो अभी जूझ ही रहा है, जो मार्केट है वो ओवरऑल वो भी जूझ रहा है। उसके अलावा कल मिड कैप्स में हैवी सेलिंग देखा गया, तो मिड कैप जो थे, इनफैक्ट मिड कैप 100 वो कल ऑलमोस्ट 1.5% सरक गया था। सो अब मिड कैप में भी देखिए कहीं ना कहीं जो मेन मार्केट का जो स्लगिशनेस है वो मिड कैप में भी अब रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। जो मार्केट कहीं भी कुछ न ठीक से बढ़ पा रहा है, ज़्यादा गिरता भी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वही नहीं, वो रोकने आ जाते हैं मार्केट को नीचे में, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट ऑल्सो। सो यही बात है। और आज जो है मार्केट एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा वीक खुलेगा, बिकॉज अगेन कल जो है यूएस मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी गई। डाउ जोन्स जो है कल ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ था। कल जो नैस्डैक है वो भी काफ़ी गिर के बंद हुआ, टेक हैवी नैस्डैक। सो इट वाज आल्सो डाउन 2%, ओवर 2%। सो कहीं ना कहीं देखिए टेक शेयर्स में ओवरऑल करेक्शन का दौर चल ही रहा है। हाँ, बीच बीच में बाउंसेस आते रहते हैं, जैसे कि आज भी आया है, तो बट हम जस्ट लास्ट में बता देंगे। बट अगेन कई बार वो डेड कैट बाउंसेस ही बन के रह जाते हैं। उसके अलावा अमेरिका का जो भी धीरे धीरे जो टॉक्स चल रहे ईरान के साथ, वो अब समझ में आ रहा है कि एक डेड एंड पे आ गए। सो वो सब चीज़ें भी हावी है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा घबराया हुआ था कल, बिकॉज देयर वर रिपोर्ट्स कि अब क्लैशेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑलरेडी अमेरिका ने, जैसा कि अब न्यूज़ में आ ही रहा है, कई सारे शिप्स को टारगेट किया, जिसके कारण 3 इंडियन सेलर्स भी की भी जान जा चुकी है। सो उसके कारण कहीं ना कहीं टेंशन्स कल बढ़ गए थे, उसका भी असर था यूएस मार्केट में। और आज तो इंडियन मार्केट सो नीचे खुलना ही था, बट अगेन नीचे खुलने के बाद भी मार्केट में फिर तेज़ी आई। बट ओवरऑल जो निफ्टी है वो आज देख ले तो निफ्टी 23,161 पर बंद हुआ, या 23,162 पर बंद हुआ, 53 पॉइंट्स गिर के। सो निफ्टी क्लोज्ड एट 23,162, डाउन 53 पॉइंट्स। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो महज 76 पॉइंट्स चढ़कर 55,177 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 76 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,177। सो जैसा कि आप देख ही रहे कि निफ्टी तो नीचे ही खुला, ऑफकोर्स रिकवरी अच्छी आई। देखिए मच ऑफ द इनिशियल रिकवरी वाज बिकॉज, आई वुड से, बिकॉज ऑफ जो बैंक्स में सुबह को अच्छी लेवाली आई, खास करके आईसीआईसीआई बैंक में बहुत तगड़ी लेवाली देखी जा रही है। कल भी लेवाली देखी जा रही थी। कुछ तो देखिए चल रहा है, क्योंकि आज बहुत अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिला आज आईसीआईसीआई बैंक में। आज पूरा दिन में आईसीआईसीआई बैंक में 3.5 करोड़ शेयर्स के ट्रेड हुए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है एक स्विच ओवर चल रहा है। सो मे बी लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु हैव डम्प्ड एचडीएफसी बैंक, वो धीरे धीरे आईसीआईसीआई बैंक में स्विच ओवर हो रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी का ही खेल चल रहा है। देखिए एचडीएफसी बैंक जो है, इट वाज ऑलवेज पॉपुलर फॉर बीइंग वेरी गुड एट ट्रांसपेरेंसी, फॉर वेरी गुड एट एथिकल प्रैक्टिसेस, जो कि आईसीआईसीआई बैंक जो कि उसके लिए फेमस नहीं था। बट अगेन कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक भी अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए उनको भी धीरे धीरे शेडी प्रैक्टिसेस का सहारा लेना पड़ रहा था, और ले रहे थे। और उसके कारण कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उनका जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है अंदर ही अंदर का, वो थोड़ा सा मार खाने लग गया है।
देखिए ये चीज़ ऑलरेडी कोई नया नहीं है, ये पिछले 4 साल से फ्लैग किया जा रहा था, तो उसका कहीं ना कहीं अब HDFC बैंक को थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जिसका अब बाकी जो जो मेजर बैंक है लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनको अब एडवांटेज मिल रहा है, तो स्विच ओवर चल रहा है। तो सुबह को ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में तेज़ी के कारण निफ्टी में भी बहुत अच्छा रिकवरी देखा गया। उसके अलावा देखिए शुरुआत में देखें तो ऑटो स्टॉक्स में ले वाली थी, सो ऑटो स्टॉक्स लाइक महिंद्रा वाज डूइंग वेल। उसके अलावा फार्मा में गेंस थे, जिसके कारण अगर आप देखें तो ओवरऑल, और थोड़े मेगा कैप्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में थोड़े वहाँ पे भी गेंस थे, तो उसके कारण निफ्टी जो है इट मैनेज टू गो ऑल द वे टू 23,330, बट अगेन वहाँ पे टिक नहीं पाया। तो अगर आप देखें तो जो इट वाज अ लोअर हाई, तो ओवरऑल बेसिस पे देखें तो बेयर मार्केट अभी भी चल ही रहा है। तो लोअर हाई मींस कि बेयर मार्केट चल रहा है, उसके बाद निफ्टी जो है सरक गया। सो निफ्टी अपने हाई से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट सरक गया जैसे दिन आगे बढ़ा। तो अभी भी एकदम साफ कंफर्म करते हैं कि ऊपर के लेवल्स में सेलिंग आ रही है, चाहे वो स्पेक्यूलेटिव सेलिंग हो या चाहे वो थोड़ा मोस्ट लाइकली देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अब बेच रहे हैं, क्योंकि अगर FIIs देखें तो अभी उनका सेलिंग काफ़ी कम गया है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी ऊपर के लेवल्स में बेच रहे होंगे। लाइक मे बी HNIs आर सेलिंग एट हायर लेवल्स बिकॉज वो भी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, हाँ बैंक्स में भी प्रॉफिट टेकिंग आया, तो ICICI बैंक में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। एक्सिस बैंक जो भी 15 रुपये से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, वो दैट ऑलमोस्ट गिव अप ऑल द गेन्स। सो कहीं ना कहीं देखिए ऊपर के लेवल्स में प्रॉफिट टेकिंग है नो डाउट, जिसके कारण अगेन निफ्टी ओवरऑल ट्रैप्ड है। बट आज मज़े की बात यह है कि निफ्टी जो खुला था आज 23,100 के पास खुला था स्पॉट में, इट वेंट टू अ लो ऑफ 23,072 और इट वाज वेरी क्लोज टू 8 जून लो ऑफ 23,070। तो 8 जून का जो 23,070 का लो है उसको जस्ट ऑलमोस्ट छूते हुए निफ्टी निकला आज। सो इन अ वे इट इज़ इंकरेजिंग कि कहीं ना कहीं निफ्टी को नीचे सहारा मिल रहा है, तो ये अच्छा भी है, कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेटर है कि मार्केट उसको इतना अग्रेसिवली डिफेंड किया गया है। तो हो सकता है, मुझे लगता है आज रेस्क्यू बाइंग आई हो DIs की तरफ से, हो सकता है जो 2,000 करोड़ का आप जो नेट बाइंग देख रहे हैं, अगर आप DIs को FIs से सब्ट्रैक्ट कर ले तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है नीचे में, जो सुबह को उनको रेस्क्यू बाइंग करना पड़ा होगा निफ्टी को बचाने के लिए, तो उसका इफेक्ट हो सकता है। बट अच्छा रेस्क्यू बाइंग किया गया, तो अगर ये निफ्टी जो है वो 23,100 या चलिए अगर मान लेते हैं 23,050 के लेवल्स को भी होल्ड कर लेता है, अच्छे से डिफेंड कर लेता है, तो फिर हो सकता है एक बार के लिए एग्जॉशन हो जाएगा, जो बोलते हैं ना बॉटम बन जाएगा। तो हो सकता है वापस निफ्टी जो है 23,400 के लेवल्स तक देखने को मिले, बट अगेन उसके ऊपर चलेगा कि नहीं वो बोलना बहुत मुश्किल है। तो आज तो ऊपर से सरक गया, पर हो सकता है निफ्टी कल थोड़ा सा वीक खुले, क्या पता कल फिर से लो को टेस्ट कर ले। इट विल ऑल डिपेंड कैसा क्या मार्केट में सिनेरियो रहेगा, क्या सेलिंग आता है। US मार्केट तो ऑलरेडी ऐसे तो बढ़े हुए, आज डाउ जोन्स जो है 400 पॉइंट्स अभी बढ़ा हुआ है शाम को, और नैस्डैक भी बढ़ा हुआ है, बट अगेन कुछ बोल नहीं सकते, कई बार ये सब डेड कैट बाउंसेस रहते हैं, फिजल आउट भी कर जाते हैं, सो उसका भी कुछ असर रहेगा। गिफ्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है अभी, बट कल मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है निफ्टी में थोड़ी सी और गिरावट देखी जा सकती है, बट अगेन 23,100 का लेवल बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया जा रहा है। सो मुझे लगता है अभी लार्जली जो 23,100 से लेकर 400 के लेवल्स में ही ट्रैप रहेगा। कल अगर 23,330 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है तो फिर इट विल इंडिकेट कि कहीं ना कहीं एक बार के लिए जो एक ट्रेंड चला आ रहा था, पैटर्न चला आ रहा था, वो पैटर्न टूट जाएगा। सो मे बी वापस बुल्स की एक बार के लिए कम बैक हो जाएगी। बट अगेन देखिए ओवरऑल में देखा जाए तो अभी भी दो चीज़ें हैं जो मार्केट के लिए अभी बहुत ख़राब ट्रिगर्स आए हैं। एक तो पहला कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि मई महीने में जो म्यूचुअल फंड फ्लोज है उनमें भारी कमी आई, तो नेट इक्विटी फ्लोज वर डाउन बाय 40%। कुछ तो देखिए रिडेम्पशंस के कारण भी हो सकते हैं, और ऐसे भी बोल रहे SIP कैंसिलेशंस काफ़ी हो रहे हैं, तो उसका भी असर है नो डाउट। देखिए SIP कैंसिलेशंस वाज ऑलमोस्ट इनएविटेबल बिकॉज बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, धीरे धीरे मार्केट कुछ कर नहीं रहा है, तो वो डेट स्कीम्स की ओर देख रहे हैं। उसके अलावा अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को काफ़ी कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो भी बोलते हैं कि नहीं आप स्विच ओवर कर लो, ये स्कीम में चले जाओ, या अभी मत इन्वेस्ट करो। ठीक है, सबके अपने अपने व्यूज़ है, पर ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। हालांकि 40% इज़ क्वाइट ड्रास्टिक, पर देखिए अगर जून में भी गिरावट आती है तो फिर देखिए मार्केट के लिए चिंताजनक हो जाएगा, बिकॉज फिर जो मार्केट का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है
FII सेलिंग का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी बुरी तरह इफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है कि फिर गैप बन जाएगा। अगर गवर्नमेंट को हर हाल में मार्केट को डिफेंड करना ही है तो फिर गवर्नमेंट को ही इनडायरेक्टली आके करना पड़ेगा, मे बी LIC के थ्रू या PF के थ्रू, या जैसे अभी रिटायरमेंट फंड्स का बहुत पैसा आ रहा है, आपका NPS का बहुत बड़ा रुपया आ रहा है, पेंशन का, तो उसके पैसे के थ्रू कहीं ना कहीं मार्केट को बार बार डिफेंड करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट भी इनडायरेक्टली कर रही है। इट इज़ समथिंग विच इज़ नोन, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। सो ये सब गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, बट अगेन उसके कारण अपसाइड जो है बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं आता है, तो FIS का भी कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं आता है। तो शंकर शर्मा जो फर्स्ट ग्लोबल के उन्होंने वो बोल ही रहे थे कि भाई गवर्नमेंट शुड बी या मार्केट प्लेयर्स शुड अलाउ द निफ्टी टू गो डाउन, बिकॉज पर वही प्रॉब्लम है ना, देखिए वो मच्योर कैटेगरी में आते हैं जिनको मार्केट की बहुत जानकारी है, बट ज़्यादातर लोग मच्योर नहीं है ना उतने, दे आर नॉट मेंटली और इमोशनली मच्योर। तो वही बात है, मार्केट जो है वो लार्जली ट्रैप रहेगा। पर देखिए उसके अलावा देखिए जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल तो आप जानती है कि कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ गया, US ईरान कॉन्फ्लिक्ट। उसके अलावा जो बातचीत है वो मुझे जहाँ तक लग रहा है डेड एंड पे आ गया है। तो ट्रम्प बाबू बार बार अब ईरान को धमकी दे ही रहे हैं कि हो सकता है कि वो इट इज़ लाइकली दैट बूट्स विल बी ऑन द ग्राउंड, दैट इज़ अमेरिका एक ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है ईरान का। तो ऐसे में तो देखिए सिचुएशन फिर ख़राब हो ही गई। फिर तो देखिए 23,000 के लेवल्स में निफ्टी में होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। पर अगेन वो जब होगा तब देखा जाएगा। अगर ये इसी वीकेंड में हो जाता है तो फिर देखिए मार्केट अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा, फिर अगले वीक हो सकता है काफ़ी नीचे खुलेगा। अगर नहीं होता तो मार्केट जो जैसा चल रहा है वैसे ही ट्रैप रहेगा। बट हाँ, ये जो धीरे धीरे मार्केट अभी चल रहा है इसके कारण बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगेन जो स्टॉक्स जो एक बार चले थे वापस सरकने लग गए, चाहे वो सरकारी स्टॉक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मिड कैप स्पेस में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी करेक्ट कर गए हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी रैली भी कर गए, लाइक वोडाफोन आइडिया 14 रुपये पे आ गया, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। जो स्टॉक 11 रुपये 11.5 के ऊपर चलना नहीं मांगता था, स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है जो एयरटेल का जो अभी नया प्रोग्राम आया है तो वो लगता है बैकफायर कर गया। कहीं ना कहीं वो प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे, बट उसके कारण प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो रेगुलर कस्टमर्स है वो अब खफा हो गए हैं। तो क्या पता वोडाफोन अब उसका एडवांटेज लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है काफ़ी हद तक ले लेगा। सो अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। वोडाफोन के लिए तो अच्छी बात है, बट अगेन वोडाफोन एज ए फंडामेंटली देखा जाए तो अभी भी उसका देखिए जो रिवाइवल इज़ वे लॉन्ग, सो उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। सो मार्केट के लिए अभी वही ओवरऑल जो है वो लार्जली ट्रैप रहेगा। पर अगर आप देखें तो सरकारी अगर PSU स्पेस में देखें तो PSU बैंक्स है वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं अपने हाई पॉइंट से। SBI को छोड़ दीजिए, SBI भी सरका ऑलमोस्ट 20% ऊपर से सरका है। उसके अलावा अगर आप सरकारी शेयर्स जैसे REC में अभी करेक्शन देखा जा रहा है, उसके अलावा IRFC है, फिर इरेडा फिर से करेक्ट कर गया है। तो कहीं ना कहीं सब स्पेसेस में आपको वापस नीचे में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो जो एक रेगुलर इन्वेस्टर्स है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ये सब मार्केट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देती ही रहेगा, पार्ट ऑफ द गेम। सो आज का यही है। फिर बेसिकली आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स या फीडबैक या सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक या सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।